का नाम, चैनल का नाम। और आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल से ही तबीयत ठीक नहीं थी। और कल मेरे ब्लॉग को उड़ा दिया था यूट्यूब ने, क्योंकि मैंने जंगल वेलकम टू द जंगल के थोड़े क्लिप्स डाले थे, तो पूरा ब्लॉग ही उड़ा दिया। तो अभी सुबह दोबारा डाला है मैंने ब्लॉग, और आज मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं था, तो भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो मैंने सुबह अभी डाला है वो ब्लॉग, का आप ज़रूर देखना। और अभी मैं जा रही थी जंगल खाना बनाने के लिए, टाइम बहुत हो गया, लेट हो गए। तो आपसे खाना बनाने के बाद मिलते हैं दोस्तों। हुसैन जी ऑफिस चले गए हैं और घर का काम हो रहा है। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। चाय बनाती हूँ अपने लिए और पहले चाय पीऊँगी। हुसैन जी के लंच के लिए बनाए थे काले चने और चावल। वो तो कह रहे थे रहने दो मत बना, मैंने कहा नहीं हाँ लंच तो बनाऊँगी। और क्या खाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है बाहर का। तो वैसे इतने दिन 2 दिन हमने लगातार सैटरडे खाया था, संडे तो नहीं, बाहर का खा लिया। तो उससे ही इतनी परेशानी होने लग गई, गर्मी होने लग गई। तो इसलिए बाहर का तो खाएंगे ही नहीं बहुत टाइम तक। बनाए थे छोले, इतने ही बचे हैं और थोड़े राइस हैं। तो यहाँ चाय बना रही हूँ। गर्मी प्रचंड हो रही है, पर ऐसे में ना चाय पीने का ही मन करता है मेरा। तो पेट दर्द ही इसी से ठीक होता है। अगर चाय बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं, थोड़ी बातें करेंगे आज, ठीक है। हाँ, चाय बन गई है दोस्तों, यही नाश्ता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चाय बना के ले आए हैं हम, और आज माइक में मदद बोलना है। तो कल पता क्या हुआ था, पहले व्लॉग मैंने डाला तो उसकी आवाज़ चली गई, आवाज़ बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि कल एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दीबाजी में एडिट करके ऐसे डाल दिया। खुद देखने लगी टीवी पे अपना, भी व्लॉग चलाती हूँ, व्लॉग देखने लगी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर उसको डिलीट करके फिर दोबारा डाला। तो रात में तो ठीक था, पर सुबह उठ के यूट्यूब की मेल आ रखी थी कि आपका ब्लॉग हमने डिलीट कर दिया है, आपकी वीडियो। क्योंकि मैंने वो जो मूवी देख के आए थे उसकी क्लिप्स भी ऐड कर दी थी, तो उन्होंने डिलीट कर दिया मेरा ब्लॉग। तो मैंने अभी फिर सुबह फिर से डाला है। वैसे भी आज मेरे पास डालने के लिए कुछ नहीं था, तो भगवान ने बोला कि आज तो कुछ है नहीं तेरे पास, तो तू उसको आज डाल। जो पता नहीं मेरे साथ क्या सीन है, मैं जो सोचती हूँ अगर मैं कह देती हूँ ये चीज़ नहीं होगी तो वो नहीं होती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है। परसों भी ना मैंने गिरीश को बोला, देखो मैं बिल्कुल रियल इंसिडेंट बता रही हूँ, और गुसाई जी जब आएंगे ना तो मैं उनके सामने भी तुम्हें पूछवा दूंगी। हमने जब मूवी का डिसाइड करा था तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें गिरीश को ऑफिस जाना ही जाना था। वो जो ऑफिस जाना था वो सडन हुआ। तो मैं गिरीश को कह रही थी, गिरीश ना, मैं उसी टाइम कह रही थी जब वो टिकट बुक कर रहे थे, मैंने कहा 5 बजे की टिकट कर लो तो सही रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 4:25 की टिकट करी थी, मतलब 4:25 में हमें थिएटर में पहुंच जाना था। तो फोन आया ऑफिस से, फिर फिर किसी काम के लिए वो गए, और आ, वो आते आते उनको 4:15 हो चुके थे। मतलब 4:25 पे तो वो घर के अंदर आए हैं। सोचो, मूवी शुरू हो चुकी थी 4:25 पे नहीं, 4:15 पे आ गए थे मतलब। तो उसके बाद जब हम थिएटर के पास पहुंचे तो 4:41 हो गए थे, पता है, और मूवी शुरू भी हो गई थी। तो मतलब वही टाइम पे हमने मूवी मैंने 5 बजे कहा था, तो हम देखो, खुद देखो ना, 5 बजे के आसपास ही हम पहुंचे वहां पर। मतलब 5 बजने में शायद 10 या 15 मिनट थे, तो हम इतने ही बजे पहुंचे। देखो, बिल्कुल सच हो गया ना इंसिडेंट। और मैंने गिरीश हमेशा ही कहते, तो अपना मुंह बंद रखा करो, तुम जो बोलते हो वही होता है। और कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, एक छोटी सी क्लिप बनाई थी गुसाई जी ने, मैं डाल दूंगी इसको, अभी इसी वीडियो के साथ डाल दूंगी। तो छोटी सी क्लिप, उन्होंने व्लॉग शुरू भी किया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है मुझे, मतलब नेक्स्ट मंथ ना मुझे बहुत कम हुआ था, मतलब 3 दिन हुआ था, मतलब उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हुआ था जो फ्लो होना चाहिए नॉर्मली। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल तो मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, पता है। बात रही व्लॉग की, गुसाई जी आए तो मैं रोने लगी। अब रोना धोना तो व्लॉग में शूट कर नहीं सकते मैं ना। आज थोड़ा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट डे मेरा बहुत टफ होता है ऐसे टाइम पे निकालना मुझे। और कोई वैसा पेन नहीं था कि कोई चीज़ हो रही, कोई प्रॉब्लम है मुझे इसलिए पेन हो रहा है, नहीं नहीं। मुझे पेन ये होता है, मेरे से ना, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी हो, कोई भी चीज़ का दर्द हो। मुझे बॉडी में बुखार आ जाए, जुकाम लग जाए, पर दर्द मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो फिर बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ बासी चावल खा के गुजारा करा है। मतलब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि
परिवार का होना ज़रूरी है, साथ में सास का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले रहता है बंदा तो बीमारी के टाइम पर कोई होता नहीं है देखने वाला, तो उस टाइम पर लगता है कि यार सास होती तो शायद वो खाना बना देती तो मुझे अच्छा खाना मिल जाता। और मेरी शायद सास बहुत सपोर्टिव भी है, ऐसी नहीं है वो कि बहू बीमार है तो नहीं तू ही बनाएगी तभी खाएंगे, ऐसी भी नहीं है वो बना देती है। मतलब हम तो गाँव भी जाते हैं ना, मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ, हम गाँव भी जाते हैं ना, तो मैं तो मम्मी के हाथ की ही रोटी खाती हूँ, मुझे उनकी ही हाथ की रोटी पसंद है। मैं स्पेशली मम्मी को बोलती हूँ आप बनाओगे रोटी मेरे लिए। और वो ना हाथ से बनाती है रोटी, और मोटी मोटी होती है और पक्क फूलती है उनकी रोटियां, और बहुत स्वाद लगती है वो। मतलब ये लगा लो मैं रोटी पे चटनी रख के ना 10-12 रोटी खा जाऊंगी उनके हाथ की, मतलब मेरे को इतना स्वाद लगता है। और कभी मेरी सास ने ना अपना मुंह भी नहीं सड़ाया, जैसे कि लोगों की सासें सड़ा देती होंगी, या बहुत सारे इंसिडेंट आजकल हो रहे हैं दुनिया में, मार दे रहे हैं बहू को, ये कर दे रहे हैं, पर कि मतलब मुंह कभी जैसे होता है ना मुंह बनाया हो कि मुझे रोटी बनाने के लिए बोले, नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे पता है कैसे खिलाया, जैसे बेटी मायके जाते हैं ना वैसे खाया मैंने अपने ससुराल में, खाया और अभी तक खाती भी हूँ। सब्जी मैं ही बनाती हूँ पर रोटी मेरी सास ही बनाती है। अब तो खैर मेरी देवरानी हो गई हैं और चाची वाची वो भी बनाती हैं, पर जब मैं अकेले जाती थी, स्पेशली जब मैं अकेले गई होती थी, तो मम्मी मेरे को रोटी बना के खिलाते थे। बाकी अगलग सगलग मैं मम्मी को खिलाती थी बना के, पर रोटी तो मैं अपनी सास के हाथ की ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरी नंद मजाक भी करती थी, बताओ बहू बैठ के खा रही है, सास बना रही है। तो मेरी सास का ये होता था, कह रहा तो क्या हुआ, खा तो रही है ना, तो क्या हुआ। तो मतलब सास ना मतलब हमारे साथ दोस्त की तरह रहती है, तो मतलब इतना खलता नहीं है। पर जब मेरे को तबीयत खराब होती है या कोई परेशानी होती है तो मुझे बहुत खलता है कि वो होती तो शायद मेरे को खाना मिल जाता। पर गाँव में भी जिम्मेदारी है, सुमन है, उसको भी देखना है, अकेले छोड़ नहीं सकते, गाँव में बाग लगा है और हमारा घर तो वैसे ही अकेला है ऊपर को, तो उसको भी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब चीज़ पे हम लोग सेक्रीफाइस ही करते रहते हैं अपनी लाइफ में। और रही बात मम्मी के घर जाने की, तो मम्मी के घर भी जा सकती हूँ, पर अभी इतनी गर्मी है। और पता है मम्मी के घर में ना एक ही कमरे में एसी लगा है, एसी तो 1.5 टन का लगा है, पर वो कमरे का साइज छोटा है। पता है आपको, स्प्लिट लगा हुआ है 1.5 टन का, पर कमरे का साइज छोटा है। और भाई ने ही लगाया था, क्योंकि भाई दो पीसी पे काम करता था वो, तो उस कमरे में हीट बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो उसने 1.5 टन का एसी लगाया था। मतलब हमारे घर में ना अगर हमने सुई भी ली है ना, तो वो भी भाई की ही लाई गई है, आज भी उसकी लाई गई चीजें ही यूज हो रही है। एसी वो हाउस हेल्पर दीदी आ गई थी, वो जा रही थी ना, उन्होंने काम कर लिया। तो मैं यही कह रही हूँ कि मतलब हम अकेले रहने से ना बहुत बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो। और गुसाई एक रीजन ये भी है कि मम्मी के घर में इसलिए नहीं जा रही, क्योंकि गुसाई जी के ऑफिस में बहुत काम हो रहा है, और थक के आएंगे, घर बंद मिलेगा, खाना बनाने का मन नहीं करेगा। और जो गर्मी का प्रचंड प्रहार हो रहा है उसकी वजह से लोगों के बीपी अप डाउन हो जा रहे हैं और दिक्कत हो जा रही है, तबीयत खराब हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को ही परेशानी हो रही है, पतले लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, तो उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए भी। और मम्मी के घर जाएंगे भी ना तो थोड़ा आराम भी कर लेंगे, बस उसके बाद मेरे पापा को ना परेशानी हो जाती कि घर जाना, दूसरी जी के लिए खाना है कौन बनाएगा, क्योंकि ये सबके बारे में सोचना पड़ता है, अकेले अपने लिए नहीं सोचती मैं। और आज मैंने एक बार मैं पस्त पड़ गई थी, सुबह उठी ना तो मेरे को ऐसा हो रहा था जैसे मैं कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में, झूला खाली बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी सुबह सुबह। तो साईं जी ने बोला रहने दो, खाना मत बनाओ। इवन मैंने रात में काले चने भिगा देते कि मैं फटाफट सुबह उठ के उनको उबाल दूंगी, और फटाफट तड़का ही मारना होता है, उबल जाते हैं वो, एक चूल्हे में चावल रख दूंगी। तो फिर साईं जी कहने लगे रहने दो, तुम्हारी तबीयत खराब है। फिर ये ख्याल आता है कि इतनी मेहनत करेंगे हमारे हस्बैंड, और उसके बाद फिर बाहर का वो गंदा धूल मिट्टी वाला खाएंगे, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी है इस तरफ। और फिर तो मुझे ये लगता है कि यार देखो, हम दोनों ने शादी करी है, तो हम दोनों एक दूसरे को, कल पता है उन्होंने पूरे दिन मेरे जब आ गए थे, कल उन्होंने मेरे साथ वहाँ पे ऑफिस से आने के बाद खड़े होकर काम कराया, शूट नहीं करा मैंने, क्योंकि मैंने कल कुछ शूट ही नहीं करा, मेरा ना बोलने का ही मन नहीं कर रहा था, पता है बोलने का मन अभी भी नहीं कर रहा। पर देखो ये मेरा काम है, ये मुझे करना ही है। आप लोगों को सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाए, अच्छी चीज़ें प्रमोट करती हूँ मैं, फालतू का ज्ञान नहीं देती। जो भी चीज़ें बता रही हूँ, जो मेरी लाइफ में घटती है, वो आपके सामने रखती हूँ, कि लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, कि आप लोग भी उस चीज़ को जानो, समझो, सोचो, उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो यही चीज़ें हैं। और मेरा मोटिव किसी को ये कहते हैं लाइक नीचा दिखाना या किसी को करना नहीं है। मैं इतना समझती हूँ कि जो जीवन में चल रहा है वो आपको भी बताऊँ, ताकि जो मेरी तरह औरतें हैं जो
ये सोचते हैं कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं और अपनी बातों से किसी को आहत ना करें, वो अंदर ही अंदर रखते हैं, फिर एक दिन ज्वालामुखी फटता है। तो ऐसा मत करो, अपना अंदर मत रखो, निकालो उसको, बाहर बोलो, ताकि वो जो अंदर ही अंदर रह के ना बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान करेगा और फिर वो बहुत गंदी तरीके से फटता है। तो वो चीज़ मत करो, मुंह पे बोलो, बोलना सीखो, मतलब ये मैं कहना चाहूँगी। और अभी बहुत से लोगों का सवाल आता है, आपने वेट लूज कर लिया, इंचेस लॉस कर लिए, कैमरा बहुत पास रखा है मैंने, 10 मीटर की दूरी पर ही है मेरा कैमरा, तो कैमरा जो दिखाता है वो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है, पहली बात तो। और हाँ, मैंने वेट बहुत लूज करा है अपना पहले से, और मेरा वेट लूज करने के लिए मैंने कोई डाइट प्लान नहीं लिया है, ना ही मैंने कोई प्रोटीन खाए हैं, ना ही मैंने कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लिए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना बंद किया था। और जब मेरा मन करता था ना, जब मैं बाहर का खाने का मन करता था ना, तो मैं एक ढंग की जगह से लाती थी जिस पे मुझे ट्रस्ट था। और ऑयली फूड तो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया, बाहर का ऑयली फूड हम कुछ नहीं खाते। हाँ, मोमोज खाते हैं, स्टीम खा लेते हैं, और वो भी एक ही जगह के खाते हैं, ये जहाँ हम जाते हैं, बनीलो मार्केट है यहाँ पर पीछे, मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है। तो वहाँ के पहाड़ी मोमोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप कभी जाओ तो ज़रूर ट्राई करना। और क्या कहते हैं, मतलब बेस्ट लगते हैं मुझे उसके मोमोज, और मतलब आउटर लेयर भी बहुत ज़्यादा पतली होती है उसकी। तो यही चीज़ें दोस्तों ज़िंदगी में मैंने, अभी वेट लूज करने की बात आई तो लोग सोच रहे होंगे मैं कोई ड्रिंक पी रही हूँ या कुछ, नहीं, मैं कुछ नहीं पी रही, मैंने सिर्फ बाहर का खाना बंद करा है। और क्या कहते हैं, अपने आप को घर का खाना खाने के लिए लगाया। मैं घर का खाना पेट भर खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं 2 रोटी खा रही हूँ, मैं इतनी सी दाल खा रही हूँ, मैं सब्जी खा रही हूँ, मैं सब खाती हूँ घर में। और नॉर्मली डाइट है मेरी, ऐसा भी नहीं मैंने कोई खाना स्किप करा है, सिर्फ खाना खा, घर का खाना खा के मैंने अपना वेट लूज करा है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा फर्क इस चीज़ से पड़ता है बॉडी से। मेरी बॉडी मेरी बॉडी में, जैसे लोग होते हैं ना, कोई खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं नहीं भी खा रहे होते फिर भी मोटे हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, अपनी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। मैंने जब अपने वेट लूज करने के बारे में सोचा था ना, जब मुझे डॉक्टर ने बोला था, तो अभी चल रहा है 2026, मुझे 2024 में बोला था डॉक्टर ने कि आपके जो बच्चेदानी है उसमें माइनर सा फैट आ रहा है, उसकी वजह से शायद हो सकता है बच्चा कंसीव ना हो रहा हो, या आपको दिक्कत आ रही हो। और उस टाइम पे मेरे को पीसीओडी हुआ था, और मैं आपको यहाँ पर फोटो लगा रही हूँ, देखो इस फोटो को। मेरा फेस तब ऐसा हो गया था, मतलब इतना गंदा, मतलब मुझे अपने फेस को देख के ना खुद ही गंदा लगता था, पता है आपको, मुझे यहाँ पर तक झाइयाँ हो गई थी, नाक पे झाई हो गई थी, यहाँ पे स्पॉट हो गए थे, यहाँ पूरे फेस पे स्पॉट हो गए थे। मतलब मेरी ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्किन थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। क्योंकि शादी के बाद हम लोग वो चीज़ करते हैं जो हम शादी से पहले नहीं करते। शादी से पहले लड़की होती है, शादी के बाद एक औरत बन जाती है, तो वो हार्मोन चेंज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। चाय भी पीती यार, चाय ठंडी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा तब। एक हल्डस भर के चाय बनाई है दोस्तों मैंने, और मैं चाय के साथ क्या खा रही हूँ आज मैंने, और इस टाइम में ना मुझे सिर्फ बिस्किट खाने का मन करता है, तो मैंने मंगाए हैं सनफीस्ट के मॉम्स मैजिक शाइनिंग बटर कुकी। ये सही है भाई, मैंने ऐसे पैकेट दे रखे हैं, नहीं तो जो पूरा ट्रे वाला होता है ना उसमें फिर वो सिल जाता है। ये सही कर रखा है, एक पैकेट खोलो जैसे लिटिल हार्ट होता है ना वैसे है। तो ये जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों, मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, कोई दवाई नहीं ली है, मैंने अपना वेट खुद लॉस करा है। और ये बात सच है कि आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको खुद जानना पड़ेगा, आपको खुद जानना पड़ेगा कि अपने वेट लॉस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये अपने घर में तो यही है कि मैंने कोई खाना, सप्लीमेंट, प्रोटीन कुछ भी लेके अपना वेट लॉस नहीं किया है, मैंने अपना घर का खाना खा के सिंपली वेट लॉस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रिजर्वेटिव से ज़्यादा हमें ओरिजिनल चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिले। बहुत सारे सोर्स है जिससे हम प्रोटीन मिलता है। और सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी का काम करना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका अपना वेट लूज हो सकता है, किस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है पहले ये जानिए, और किस वजह से आपका वेट कम करना है वो जानिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एक्सरसाइज करते हैं पतले हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कम हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, घर का खाते हैं कम हो जाते हैं। बहुत वे है वेट लूज करने के लिए। और सबसे बेस्ट अभी मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी आप देखना,
अगर मेरे पे अच्छा रिजल्ट आए तो आप भी जरूर ट्राई करना, तो वो आपको आने वाली वीडियोज़ में दिख ही जाएगा, क्योंकि मुझे अपना वेट और लूज़ करना है। अभी मैंने अपने जो वेट लूज़ करने पे काम करा है उससे मुझे और कम करना है। मुझे अपनी ये डबल चिन गायब करनी है, मुझे अपने मोटे मोटे चीक्स तो गायब नहीं करने, मुझे ना शक्ल से पतला नहीं होना, मुझे शरीर से पतला होना है। शक्ल मुझे ऐसी ही चाहिए, क्योंकि मुझे शक्ल से पतला होता है तो ऐसा लगता है कुपोषण के शिकार हो गए। शक्ल से पतला नहीं हो रहा, बॉडी स्ट्रक्चर से पतला होना है। और मैं मोटी इसलिए दिखती हूँ क्योंकि देखो इतना लूज टी शर्ट पहनती हूँ मैं बहुत लूज कपड़े पहनती हूँ। आपने बस पिक्चर देखने जाने पर भी देखा होगा ना, मैंने टी शर्ट ही पहन रही थी, और मुझे टी शर्ट ही पसंद है। टॉप बहुत ज्यादा नहीं पहनती, मुझे अजीब सा फील होता है टॉप पहन के। तो और यही बात है दोस्तों। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, और पीरियड चल रहा है, पीरियड टाइम चल रहा है, तो सुबह उठ के नहा लेती हूँ पहले। और सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरे को हाउस हेल्पर मिल गए हैं, तो मैं उनसे काम करा ले रही हूँ। नहीं तो अगर अभी इस टाइम पे मुझे काम करना पड़ता होता ना, तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कल हो गई थी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि देखो शरीर से जो गंदा भी निकल रहा है, पर निकल तो ब्लड ही रहा था ना, तो ब्लड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वीकनेस आ रही थी पैरों में, ऐसा हो रहा था कि बहुत दर्द हो रहा है। और गोसाई जी ने आके मेरे साथ बहुत हेल्प कराई पूरा। उन्होंने, मैंने सब्जी लेने गए, वो सब्जी वैसे हमें कुछ ला नहीं थी, धनिया, नींबू और पपीता लाना था, क्योंकि पपीता गोसाई जी खा रहे हैं, वो भी अब थोड़ा फल फूल ही खा रहे हैं। सुबह शेक पी के गए बस। डुग्गा के लिए भी चाहिए होता है पपीता, ये भी खाना नहीं खा रही, इसकी भी तबीयत खराब है। भाई मैंने इसको खाना दिया, इसका खाना वैसे ही, इसने मुँह सूंघा और छोड़ दिया, नहीं खाया। तो उसको हम थोड़ा फ्रूट्स ही दे रहे थे, बनाना, पपाया। अब सो रही है उसने, थोड़ा सा उसको हमने आज मिल्क शेक दिया है, क्योंकि ना इसका पेट बहुत ज़्यादा सूख जाता है। वैसे कुत्तों को दूध नहीं देना चाहिए बोलते हैं, पर अब क्या करें भाई, उसे पीना था तो दिया। तो यही बात है दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में, जैसा भी ब्लॉग होगा आपको दिखाएंगे, और जो भी होता रहेगा आपके सामने रखेंगे। देखो यार, सपोर्ट करो, ठीक है, छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करो, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे तो हमारा भी कुछ भला होगा, ठीक है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, हर चीज़ आपको अच्छा, आपके आगे अच्छी चीज़ें रखती हूँ, नेगेटिव चीज़ें नहीं रखती, तो उस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए चाय पी लेते, चाय बिल्कुल पानी हो चुकी है। मौसम देखो, और यहाँ पार्सल वाला आया है, कविता जी ने पता नहीं क्या भेजा है, वो हरकतों से बाज नहीं आने वाली हैं। ये भेज रखा है पागल ने, इसको देखो। हे नो, ऑफिस से आने के बाद ये हाल है। भाव का दे, ओश का यही चलता रहता दोनों का। दोस्तों खाना भी बना रही हूँ, धीरे धीरे वहीं बैठी हूँ। आलू की भुजिया बनाई है मैंने आज बिहार स्टाइल में। ये देखिए कुरकुरी जल गई है, मुझे लग रहा है कुरकुरी करने के चक्कर में थोड़ा जल गई है, पर ठीक है। चेक करते हैं आलू पक गए हैं क्या। हाँ, अब इसमें मिक्स करते हैं नमक एंड हल्दी। मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, बिहार साइड में ना ये बहुत बनाते हैं। और हमारे, मेरी एक फ्रेंड थी, वो स्कूल में भी लाती थी, एक आंटी थी वो भी बनाती थी, तो मैं आंटी को बोलती थी, आंटी आप जब भी भुजिया बनाओ या चोखा बनाओ तो मुझे भी देना। आज मैंने भी बना दिया दोस्तों। ये देखिए इसमें हमने मसाले मिला लिए हैं, मैंने थोड़ी मिर्ची भी डाली है, इसमें वैसे हल्दी और नमक ही जाता है बस। तो हमारी भुजिया करारे आलू हो गए हैं तैयार। अब हम बनाएंगे, क्या बोलते हैं वो, इतने रोटी बनाते हैं, दाल भात बनाते हैं, गोसाई से पूछती हूँ क्या खाओगे। सुबह भी दाल भात ही ले गए मैं। बहुत हालत ख़राब हो रही है दोस्तों मेरी, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी हालत ख़राब हो रही है। दुर्गा को पनिशमेंट मिली हुई। क्या हो ये छोटू, छोटू ऊपर देखो, ऊपर देखो, मामा बुला रही है ना, देख जल्दी। भाई छोटू क्या कर लियो, किलो मार लिया तुम्हें, कितने अच्छे मुंह बनाए है तुमने, तो देखो कितने छाप हो गए, छुंदड़ आम खा के पूरा मुंह गंदा कर रखा था। खुजो आई थी ना, खुजो आई थी ना, आजकल ये कैसे देख। तो दोस्तों हम जा रहे हैं खाना खाने अपना, ठीक है। और देखो कुत्ते को, डुगू खाना खाना है। आज बना है खाने में चावल या चोखा, और इधर दाल जो है
वटेवर जो भी है भुजिया, यहाँ बनी दाल चने की। यहाँ ना एक पोपट हो गया, इसने बोला मेरे को अरहर की दाल भगा दो, मैंने चने की दाल बना दी। ठीक है, तो हम डाल देते हैं प्लेटों में, फिर खाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लायो? बॉर्नवीटा वाला दूध पियेंगे आज हम दोस्तों, आ जाओ। बॉर्नवीटा तो की भात तो खाई ना, अब नहीं निकलो। मैं तो की गुड नाइट, आई लव यू बेबी, माय स्वीट टुकटुकी बेबी। नीनू करो, यू मेक मी हैप्पी when I am sad। चलो सो जाओ, नीनू करो गुड नाइट। तो यहाँ दोस्तों हमारा बॉर्नवीटा वाला दूध आ गया है और ये हूँ मैंने अपने बालों पे अपना सीरम लगा लिया है। तो देखो पहले ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा, मेरी टाँट दिखती थी, पर अभी ये सीरम लगाया ना तो थोड़े से गीले हैं इसलिए दिख रहा होगा, पर मेरी ग्रोथ देखो आ रही है। आपको जो ये जिगजैग बाल होंगे ना, ये है ग्रोथ, समझे। आज मैंने अपनी बीच की मांग निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, सही लग रहा था, पर फिर वही है ना कि मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और सही से बाल आ जाएंगे ना तब बनाऊँगी। ये देखिए, तो हम सीरम लगा के तो यहीं पर दोस्तों हम इस वीडियो ब्लॉग को एंड करते हैं। हालत बहुत खस्ता हो रखी है आजकल, जैसा भी व्लॉग बन रहा है देख लीजिएगा। कल के व्लॉग ने तो वैसे ही दिमाग ख़राब कर दिया। सुबह उठी तो यूट्यूब ने कहा, मेल आ रखा था कि आपकी वीडियो डिलीट कर दी गई है। जंगल वेलकम टू जंगल क्लिप्स डाली ना तो क्लेम आ गया, तो डिलीट हो गई। और इनको देखो क्या हो, ऊपर सोनी है आपको। जाओ बिल्लू बुलाई, उधर से जाओ, उधर से जा। दिखी अरे यार मेरा दूध गिरा है। चाय पी रहे हम। हाय नहीं बोला गिरीश तुमने आज सुबह से एक बार भी। आए तो बोलो। हाँ हम सोने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं गुसाई जी नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तू पीनी है क्या? तू पीनी है क्या? तू पीनी है? आजा दो तो तू पी लो। बाय गाइस।